पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि दो सम्स हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का दो सम ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, और एलिमिनेशन मेथड जो है हम लोग कर रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग करने वाले हैं थर्ड सम, ठीक है, तीसरा सम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ में। ध्यान से देखते जाना तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेटमेंट उन्होंने घुमा फिरा के दे रखा है। इसको पहले सीधा करना है, क्योंकि पहले दो सम्स में बहुत सीधे सीधे सम दे रखे हैं, स्टेटमेंट बहुत सीधी करके दे रखे हैं पहले दो सम में। उसके बाद क्या किया हुआ है, बाद के जो दो सम है उसमें स्टेटमेंट जो है आपकी वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिखा होगा। पहले उसको सीधा करना है, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करने के लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, या एक्स एक्स को या वाई वाई को, ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब देखते हैं क्या चीज है अगला। अब फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को क्या करना पड़ेगा, पहले रीराइट करना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। रीराइट सबसे पहले तो रीराइट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जो पंजाबी मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपने अपनी बुक्स खोल लें, और उनमें क्या क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है वो अपना अपना देख सकते हैं। यहाँ पर सम सेम होगा, मेथड सेम होगा, ठीक है। बस इधर से ध्यान देना है, मेथड हमें आना जरूरी है। अगर मेथड आ गया तो सब आ गया समझ लो, ठीक है। चलिए रीराइट कर लेंगे, पहले सुधार लेंगे। क्या होता था सबसे पहले कि ये एक्स और वाई को हम एक साइड रखते थे इक्वल के एक साइड में, और दूसरी चीज होती थी उसको इक्वल के दूसरी साइड रखते थे, ठीक है। तो चलो रीराइट कर लेते हैं। 3x माइनस 5y, ये तो इसी साइड पड़ा हुआ है इक्वल के, और -4 बेचारा इधर आ गया होगा घूम घूम करके, ठीक है। उसको होना चाहिए उधर, वो बेचारा भटक के इधर आ चुका है, तो वो कहते हैं कि चलो उसको पहले सेटअप किया जाए, ठीक है। -4 है, उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, +4, ठीक है। उसको इक्वेशन हम लोग दे देंगे 3। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं। एक्स और वाई एक साइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स और वाई एक साइड, और दूसरी चीजें जो दूसरी साइड होनी चाहिए इक्वल के, ठीक है। चलिए 9x एक साइड हो गया, और ये जो इक्वल के उस साइड पड़ा हुआ है 2y प्लस में पड़ा हुआ है, उसको इधर लेके आओगे तो -2y बन गया, और ये तो 7 जो है वो इक्वल को उसी साइड पड़ा हुआ है तो उधर ही रहने देना है, तो साइन प्लस का तो प्लस का ही रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या होता है, ये सिंपल इक्वेशन बन चुकी है जो कि हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड सम में मिली हुई थी। हमें क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में, सबसे पहले इस वाले इक्वेशन, इस वाली चीज को या फिर इस वाली चीज को हमें बराबर करना है ताकि आपस में काट सके हम लोग, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 9x बन जाएगा, और यहाँ पर 9x ऑलरेडी है, तो इस वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3 एंड इक्वेशन 4 बाय 1। उसको 3 से कर दिया, 3 को 3 से, एंड 4 वाले को 1 से कर दिया, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या करना है हमें। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं, इनको रीराइट कर लेंगे। तो यहां पर आप लगा दीजिए इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3 के साथ में, इस वाले इक्वेशन को कर देंगे हम लोग 1 के साथ में। चलो रीराइट करने लगे हम लोग आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। रीराइट द इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 हम लोग रीराइट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं इसको। हम लोग पहले ये 3 और 4 पे, ये देखो 3 से पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से कितना हो गया, 9x हो गया। उसके बाद 3 को 5 से किया तो साइन तो बीच में वही रहेगा, 3 को 5 से किया तो 15y हो गया, इज इक्वल्स टू 3 को अगर 4 से किया तो क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद अब 1 को 9 से करोगे तो 9x, और 1 को बीच में साइन तो सेम रहेगा, और 1 को अगर 2y के साथ में किया तो 2y इज इक्वल्स टू 1 को अगर 7 से किया तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला जो टर्म बना हुआ है आपका, उसका साइन चेंज हो जाता है हमेशा, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन। अब कटिंग कर दीजिए, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कटिंग हो जाएगी, सेम सेम है, 9x है, इसलिए कटिंग हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद माइनस और प्लस यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा, -13y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 12 और 7 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, निशान किसका, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का ये कौन सा निशान है, प्लस का, तो माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। अब y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 बाय, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये पड़ा हुआ y के साथ में, तो ये सारा का सारा उठ के नीचे आ जाएगा, दैट इज -13। तो y की चाहे वो माइनस नीचे पड़ा हो चाहे ऊपर पड़ा हो, ऊपर का ही माना जाता है, ठीक है। तो -5/13 आंसर आ गया इसका।
अब बस ये आपके पास इक्वेशन, इसको डाल दोगे, क्या है 1 2 3 एंड 4, और इसको हम लोग मान लेंगे 5, ठीक है। अब फिफ्थ वाले इक्वेशन को हम लोग पुट करने वाले हैं किसके अंदर, अब थर्ड वाले के अंदर, जो थर्ड वाले को रीराइट करके हमने यहाँ पर लिखा हुआ ये वाले इक्वेशन, इसमें पुट अप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए उस साइड चलते हैं हम लोग। हाँ जी बेटा, तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये वाला फिफ्थ वाला इक्वेशन जो है हम लोगों को किसमें पुट करना है, जो रीराइट करके थर्ड वाला इक्वेशन में लिखा हुआ ये वाला इक्वेशन, दैट इज 9x - 15y = 12। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, -15y = 12। तो ये वाला पुट अप कर दिया इसके अंदर, तो दैट इज 9x - 15 और y की जगह पर बस हमने -5/13 पुट अप कर देना है = 12। सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 9x - 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 15 5 = 75। तो अभी ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट का भी खोलना नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, और ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, अभी 75/13 आ जाएगा, ठीक है। 15 5 = 75 और नीचे 13 आ गया = 12 पड़ा हुआ है, तो 12 को तो लिखना ही लिखना है इस साइड में। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, दैट इज 9x माइनस, अब ब्रैकेट को खोल दीजिएगा, बाहर में माइनस पड़ा, आपको पता है कि ब्रैकेट के अगर बाहर माइनस पड़ा हो तो ब्रैकेट खोलने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर साइन कौन सा है, माइनस का, इधर साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा प्लस का निशान, और साथ में 75/13 आ जाएगा = 12 हो गया, ठीक है जी। अब क्या करना है हमें कि x वाले टर्म को एक साइड रहने देना, बाकी सारे टर्म को एक साइड लेके चले जाना है, जिससे हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। देखते हैं, अब 9x = 12 - 75/13, समझ में आ रहा है, कोई डाउट, ठीक है। अब देखिए 75/13 इधर 12 है, ऑब्वियसली यहां साथ साथ दिख रहा है कौन क्या चीज होने वाली है, एलसीएम होने वाला है, एलसीएम होने वाला निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। 9x = अब यहाँ 13 है तो इधर भी 13 करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, अगर नीचे 13 हो जाएगा तो ऊपर वाला गुस्सा हो जाएगा, कहोगे यार नीचे वाले को दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया है, तो मेरे को भी दो, तो आपको नीचे भी लगाना पड़ेगा, ऊपर भी लगाना पड़ेगा, सेम चीज, ताकि डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए, ऊपर वाले को भी मिल जाए। तो 12 × 13 डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि ये 13 ऊपर दोनों जगह आएगा, ऊपर नीचे, और ये 75/13 आ गया आपके पास, ओके। और 75/13 वर्सेस का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो उस साइड, हाँ जी दोस्तों, तो फिर इसके बाद क्या होता है, 9x = 13 नीचे नीचे है, तो एक जगह पर आप बीच में निशान लगा लोगे, नीचे 13 इधर भी 13, ऑब्वियसली नीचे क्या आ जाएगा 13, और यहाँ पर 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाता है, 13 13 330 और 32 से 26 होता है, तो टोटल मिलाकर के हो गया 156 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान, और 75/75, और 9x इधर लिख दोगे, इन दोनों का आपस में माइनस करोगे तो 75 होता है 150, इसका मतलब 75 वहां से बच गया, और ये 6 आपस में मिला दो उसके साथ में, तो कितना बनता है 81, तो 81, और निशान किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस, और निशान किसका, बड़े वाले का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। अब नीचे 13, इसके बाद 9x = अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 81/13, और ये 9 नीचे आ जाएगा, तो ये 9 हम यहाँ से हटा लेते हैं, और 9 आ जाएगा यहाँ पर नीचे में, क्योंकि उस साइड में x के साथ में वो मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ था, इधर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा। अब कटिंग कर दो, क्या हो जाएगा 9 9 = 81, ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 9/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो होगी y की वैल्यू जो आपने पहले निकाली थी, अब ये x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम, मतलब कि थर्ड सम। अब हम लोग फोर्थ सम की तरफ चलते हैं जी दोस्तों, तो हम लोग अब सम करने वाले हैं, फोर्थ सम पे आ गए हम लोग, ठीक है, फोर्थ सम पे आ गए, और उसके बाद हम लोग ये करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पहले बहुत सिंपल से इक्वेशन आपको मिल रहे थे, या फिर थोड़े टेढ़े मेढ़े मिल रहे थे, उसको हम लोग सीधा बना लेते थे। अब क्या हो गया, फ्रैक्शन में थोड़े से दे दिया हमें, फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे वाला दे दिया सम, पहला वाला इक्वेशन, सेकंड वाला इक्वेशन। अब इसको पहले हम लोगों को सेटअप करना पड़ेगा। अब सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि बीच में प्लस है, ऐसे कोई भी कंडीशन बन जाए, जब प्लस बीच में आ जाए, माइनस बीच में आ जाए, तो आप एलसीएम लेकर के पहले उसको सेटअप कर लोगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 हम लोग सेटअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन 2 सेटअप करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 सेटअप करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रीराइट द इक्वेशन 1, ठीक है, रीराइट द इक्वेशन 1, ठीक है। फिर इस बार 2 पे जाएंगे, पहले 1 कर लेते हैं, एलसीएम निकालना है सबसे पहले हम लोगों ने। अब नीचे 2 है, इधर 3 है, दोनों सेम करना पड़ता है, डिनोमिनेटर आपको पता है कि डिनोमिनेटर एलसीएम में हमेशा दोनों सेम करना पड़ता है। तो क्या कर दोगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे नीचे में बराबर करने के चक्कर में इधर को 3 वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, उधर 2 से कर दोगे,
तो बेचारा ऊपर वाला बोलेगा कि नीचे वाले को दिए जा रहे हो और हम क्या, हम करने को गलती की, हमें भी तो दे दो यार, है? तो फिर उसकी वजह से क्या करेंगे हम लोग कि ऊपर नीचे दोनों जगह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो जो नीचे करेंगे वो ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह 3 से 3 से हो गया हुआ, ठीक है। उसके बाद बीच में लगा देंगे प्लस का निशान, क्योंकि प्लस का निशान है, और यहाँ पर 2y मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 3 मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है इसलिए, ठीक है। वो चीजें हमने तभी पुट की हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो बचा हुआ उसको भी लिख लेंगे। अब ऊपर क्या आ जाएगा 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ गया, नीचे में 3 2 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा, प्लस का निशान प्लस का निशान, 2 2 को कर दोगे तो 2 2 4, y डिवाइडेड बाय 3 2 6 आ गया, इज इक्वल टू -1, ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होगा आपके पास कि 3x ओवर 6 प्लस 2 4y ओवर 6 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। उसके बाद अब देखिए नीचे मैंने बिल्कुल एक निशान डाला और उन दोनों का सिर्फ मैंने एक ले लिया, 6 क्योंकि डिनोमिनेटर कर दिया आपने सेम, तो आपके पास एक आ गया, 6 ले लिया। ऊपर में क्या है 3x और ये 4y इज इक्वल टू -1 आ गया आपके पास, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपके पास। क्या करना है, जो x और y वाला है एक साइड आने दोगे ऊपर में, और इस 6 को उधर लेके चले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो आ जाएगा -6 आपके पास, -1 मल्टीप्लाई 6 तो भी आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। कोई भी नाम देना था, चार स्टार दे दो, ये दे दो, वो दे दो, या 3 दे दो, आपकी मर्जी, मैंने 3 दे दिया आपके पास, ठीक है। अब रीराइट द इक्वेशन 2, अब 2 को भी कर लेते हैं हम लोग उसी तरीके से जिस तरीके से इसको किया सॉल्व, ठीक है। तो हम लोग करेंगे रीराइट द इक्वेशन 2, ठीक है। तो रीराइट द इक्वेशन 2। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी सेम एलसीएम वाला काम है, ठीक है। इधर देखते रहिए, समझते रहिए ध्यान से, ठीक है। और जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये समझ में नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर जहां कुछ ना हो वहां पर डिनोमिनेटर होता है 1, ठीक है। तो कर देते हैं इसको, किससे करेंगे, इसको कर देंगे 3 से और इसको कर देंगे 1 से। अब जो नीचे करेंगे वही ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लेते हैं। अब x, अब इसको 3 से करने लगे, इसको 3 से, तो ऊपर भी कर दोगे और नीचे भी कर दोगे, ठीक है जी। ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया। उसके बाद माइनस, ठीक है, y और डिवाइडेड बाय 3, इसको 1 से कर दिया, इसको भी 1 से कर दिया, इज इक्वल टू 3 आ गया। बट बहुत ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान समझोगे तभी समझ में आएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्या बन जाएगा। 3 को x में मल्टीप्लाई किया तो 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस y को किया 1 से तो y, और 3 1 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो रख दो आप नीचे 3 लगा दिया, और ऊपर में 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 आ गया, और x y एक साइड में रख दो, जो बाकी चीज है उसको एक साइड में लेके चले जाओ। दैट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू 3 को उधर लेके चले जाओगे। उसके बाद 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वेशन आ जाएगी 3y माइनस y, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 9। चलिए अब इसके बाद हम लोग है इसके अगला वाला पार्ट उस साइड में करेंगे हम लोग, ठीक है जी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ये 3 था तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे नाम, ठीक है। अब 3 और 4 बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग सिंपल सीधा करके यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ये थर्ड इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं, और यहां से उठा करके मैंने लिख दिया फोर्थ इक्वेशन, दैट इज थर्ड इक्वेशन, और फोर्थ इक्वेशन मैंने लिख दिया, उसी को रिराइट करके यहाँ लिख दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर इक्वेशंस आ गई हैं, आपको क्या करना है, अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको कि इधर भी 3x है, इधर भी 3x है, और दोनों पॉजिटिव के हैं। जब आप इसको डिवाइड में करोगे तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप क्या करना है, सिर्फ दोनों को 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ही 1 से मल्टीप्लाई, नीचे ही 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 and 4 बाय 1, ओनली 1 से, तो इसको भी कर देंगे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा। उसके बाद जो लिखेंगे आप तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और यहाँ पर 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। बस आपको पता है कि नीचे वाला जो टर्म होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं,
चेंज कर दें, प्लस उसका बना दोगे माइनस, माइनस था उसका बना दोगे प्लस, और इसका आपके पास प्लस था तो इसका बना दोगे माइनस। कटिंग हो गई आपस में, इन दोनों को कर दोगे प्लस प्लस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 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 4, और यहाँ पर जहां पर कुछ ना हो वहां पर 1 लगा दो, तो दैट इज 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस प्लस, निशान किसका होता है बड़े वाले का। अब बड़े वाला कौन सा 9, उसके आगे कौन सा निशान है ये वाला, ये कन्वर्टेड है देखो ध्यान से, ये माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, निशान बड़े वाले का तो माइनस का निशान आ जाएगा, तो प्लस कर लोगे इसको तो 15 बन जाएगा। अब ले जाओ, अब बचा क्या 5 बाय 15, ऑब्वियसली आप y की वैल्यू निकालोगे, 5 को उधर लेके जाना पड़ेगा, उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा। क्यों डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में था। तो -15 बाय 5, अब यहां से कटिंग कर दो, 5 3 जा 15 हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, y इज इक्वल टू -3 जी। अब इसके बाद हम लोग इसको नाम दे देंगे y इज इक्वल टू -3 आ गया आपके पास, इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 5 का टैग। अब इक्वेशन नंबर 5 का आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 5 वाले को हमेशा थर्ड वाले में पुट कर देते हैं, तो पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन किसमें 3 में कर दिया, ठीक है। अब 3 में पुट कर दोगे तो दैट इज 3x प्लस 4, और y की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू -6। अब 3x यहां पर रहने दो, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये प्लस का निशान है, ये माइनस का बाहर आएगा ब्रैकेट से तो सबको माइनस कर देगा, तो 4 3 कितना होता है 12 इज इक्वल टू -6, और 3x इज इक्वल टू -6, और इधर आकर के ये वाला प्लस, ये जो माइनस आपके पास 12 है वो इस साइड आकर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में कोई x या y नहीं लगा हुआ, तो x वाला एक साइड रख दोगे, बाकी सबको उस साइड लेके चले जाओगे, तो ये मेथड इसमें लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे, 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस किसका, निशान बड़े वाले का, तो बड़े वाले का कौन सा निशान है प्लस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाय 3 काट दोगे आपस में, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये लो जी आपके पास आंसर निकल करके आ गया जी। दोस्तों अब हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं 3.4 का। उसमें क्या होता है कि सिर्फ साफ साफ बताया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। जी एलिमिनेशन मेथड दोबारा से ही, एलिमिनेशन मेथड दोबारा से करने के लिए बोल दिया है इसमें। कुल मिलाकर के डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले इक्वेशन दी जाती थी, अब स्टेटमेंट दी जा रही है। स्टेटमेंट से हम लोगों को इक्वेशन बनानी है, समझना है कि स्टेटमेंट से कैसे इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाना ही मेन है, बाकी तो आपको आता ही है क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी, आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। हाँ तो प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा से करोगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहां पर आती है बच्चों को, आप बड़ा ध्यान से समझना कि स्टेटमेंट से कैसे आप जो है इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, कितनी पहली लाइन बताऊंगा उतना समझना पहले। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, एक ऐड करना है न्यूमिनेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर में होगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या बोला है, कुछ न्यूमिनेटर में होगा और कुछ डिनोमिनेटर में होगा। न्यूमिनेटर में जो कुछ भी होगा उससे एक प्लस कर दोगे, और डिनोमिनेटर में जो कुछ होगा उससे एक माइनस कर दोगे, ठीक है। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, अब यहां तक जहां पर फुल स्टॉप लग गया पहली लाइन का, सिर्फ उतना सा काम करना होता है पहले। ये नहीं कि सारा स्टेटमेंट पढ़ लिया, ये वो बस करने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले लेट कीजिए, हम लोग कौन सा सम कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, किसका, सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बना देंगे। तो न्यूमिनेटर, लेट न्यूमिनेटर क्या होगा, न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर या न्यूमिनेटर जो भी करना आपको कर लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। न्यूमिनेटर को कर लिया हम लोगों ने x, लेट अब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, लेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा y मान लो आप उसको, न्यूमिनेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को y मान लो। यहां पर लगा देते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। आप फर्स्ट केस का कर लेंगे, पहला केस कर रहे हैं हम लोग, पहले केस में x डिवाइडेड बाय y, ठीक है, ये न्यूमिनेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया। क्या बोला पहली लाइन में, पहली लाइन में बोला है ऐड कीजिए न्यूमिनेटर में, तो x प्लस 1, बात समझ में आ रही है, कृपया ध्यान से देखें तभी समझ में आएगा जी। और डिनोमिनेटर से एक माइनस करने के लिए बोला है x प्लस 1 और y माइनस 1, किसके बराबर रखा जाएगा, रिड्यूसेस टू द 1, ठीक है, ये आ जाएगा 1 के, ठीक है। उसके बाद अब क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2। अब अगली लाइन आ रही है, अगला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हमारा तैयार हो चुका है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट आपके केस में
पहला इक्वेशन तैयार हो चुका है और हम लोग अब करने वाले हैं सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड इक्वेशन बनाने वाले हैं। सेकंड लाइन स्टार्ट कर रहा हूं। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, इस साइड की बात हो रही है, ये 1/2 हो जाएगा इफ वी ऐड ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब यहां पर फिर से वही चीज, सेम चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी, लेकिन अब उसमें बोल दिया है कि वो ऐड किसमें कर रहे हैं, 1 टू द डिनोमिनेटर। तो कुल मिलाकर के डिनोमिनेटर में सिर्फ +1 कर रहा डिनोमिनेटर। एक्स वाले ऊपर वाले कुछ बोले ही नहीं, डिनोमिनेटर की कोई बात ही नहीं हुई अभी तक, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को कोई बात ही नहीं हुई, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात हुई, तो डिनोमिनेटर को वैसे रहने देंगे और डिनोमिनेटर को हम लोग +1 कर देंगे। किसके बराबर रखोगे, ऑब्वियसली मिला हुआ है, दैट इज 1/2। ये इक्वेशन हमारी बन गई 2। समझ में आया, ठीक है, कैसे इक्वेशन बनी है, बात ये है। अब उसके बाद हम लोगों ने कर लिया हुआ ये वाला, ठीक है। अब ये करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले और दूसरी इक्वेशन बन गई है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब देखिए करने लगा हूं यहां पे मैं, तो देखिए अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व, अब इसके बाद रीराइट कर दोगे आप इसको, रीराइट इक्वेशन 1 एंड 2। हम रीराइट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। कैसे करेंगे कि x + 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे इसको आप, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये इधर तो ये इधर, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लगा करके तो ये उधर चला जाएगा। अब 1 से अगर सबको करोगे तो ऑब्वियसली यही इक्वेशन आएगी, और इसको ऊपर लेके जाओ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम इक्वेशन ये आ गई। अब आपको पता है कि एक्स वाई वाली एक साइड लेके जाना होता है हमने, और जो बाकी चीज होता है वो एक साइड लेके जाना होता है। तो क्या करोगे, y को इस साइड ले आओ, -y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +y था, इधर आकर के -y। अब ये -1 तो इस साइड ही पड़ा हुआ इक्वल के, उस साइड रहने दोगे। अब जो +1 है उसको आप इस साइड लेके जाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। तो इक्वेशन क्या बनी, माइनस माइनस प्लस, निशान बड़े वाले का, दैट इज -2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन करके आ गया। अब फोर्थ इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग ये इक्वेशन लेंगे। तो ये इक्वेशन लेने के बाद यहां पर से आप 1 ले लो और यहां पर आप 2 ले लो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको भी ये ऊपर लेके जाओ, इसको भी ऊपर लेके जाओ। क्या करोगे, x × 2, ये 2 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 1 तो ऊपर था, और ये y + 1 उधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज है। कोई भी चीज समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें जाकर के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट अस, और साथ में समझते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए कर देते हैं। 2x = y, और साथ में आप y मतलब y + 1। अब क्या करना है आपको, x और y को एक साइड और बाकी एक साइड, ये काम करते हैं। चलिए दोबारा कर लेते हैं। 2x, y इधर जाकर के -y = 1 बन जाएगा। ये इक्वेशन ऐसी बन गई, और ये इक्वेशन आपके पास ये बन गई 3, और इसको मान लेंगे 4। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। दो इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, वही वाला कि फर्स्ट टर्म आपको क्या करना है, बराबर बनाना है। तो इधर x है और इधर 2x है। तो क्या करोगे, इस वाले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल सही, जो दिमाग में सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, काम ही खत्म। चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय किससे, 2 से, एंड इक्वेशन 4 बाय 1। चलिए ये दोस्तों, तो इसको हमने किससे किया है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से, और इसको ये वाला जो आपके पास है इसको किया है 1 से, ठीक है। तो कर देते हैं इसको, 2 से कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2x - 2y, और 2 से 2 को कर दोगे तो -2 × 4 होता है, और इसको अगर 4 ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन 1 से कर दोगे आप इसको, तो 1x मतलब 2x, और 1 को फिर से y से करोगे तो 1 जाएगा, ठीक है। 1 1 जा फिर 1 होता है। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना आपस में। अब डिवाइड कर दोगे तो क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन जो लास्ट वाली इक्वेशन है उसको पता है वो क्या होता है, इंटेलिजेंट हमें पता है, ठीक है। इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है जी। माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कटिंग हो गई, इतना सिंपल है नहीं। चलो माइनस प्लस माइनस, माइनस निशान बड़े वाले का, बड़े वाले का आगे कौन सा, बड़ा वाला कौन सा है, 2, और यहाँ पर जहां पर कुछ ना हो वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग, 1 लगाते हैं। तो 1 के आगे आपके पास प्लस का निशान है, और यहाँ पर जो 2 है उसके आगे माइनस का निशान है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, और निशान बड़े वाले का, तो बड़े वाले का निशान आ गया और माइनस होने लगा, तो दैट इज 1y = 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस, क्योंकि दो ही तो साइन है, माइनस का और माइनस का, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और निशान किसका,
बड़े वाले का। तो बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला माइनस का, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस लगा दो, सीधा काम खत्म, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब क्या है कि इस साइड भी एक माइनस पड़ा हो, इधर भी माइनस पड़ा हो, तो आपस में कट जाता है। तो हम लोग अब y की वैल्यू भर देंगे 5। 1 को नीचे ले जाओगे और नीचे लेके जाओ नहीं लेके जाओ, है या नहीं पड़ा हुआ बात बराबर ही है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 5। इसको आप क्या दे दो निशान, तो अपने फोर्थ इक्वेशन करके इसको फिफ्थ। अब बस वही ये काम लास्ट बचा है। क्या करते हैं हम लोग, फिफ्थ को किस में डाल देते हैं, थर्ड में, बिल्कुल ठीक है। तो पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। अब ये 3 को जो रीराइट किया था दैट इज द 3, ये वाला हमने रीराइट किया था ना, ये वाला इक्वेशन, तो इसे पुट अप कर देंगे, दैट इज 2x माइनस 2y की जगह पर हम लोग भर देंगे y 5 इज इक्वल टू -4, तो आ जाएगा 2x। अब इन दोनों को कर दोगे आपस में, तो 5 2 10 हो गया, इज इक्वल टू -4 हो गया। 2x इज इक्वल टू -4, वो वाला -10 जो है वो उधर लेके चले जाओगे, ये +10, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं जी। तो 2x आपके पास यहाँ पर है, तो 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, आपके पास प्लस माइनस माइनस और निशान बड़े वाले का, तो माइनस कर दोगे 10 में से 4 को माइनस कर दोगे, क्या बचेगा 6, और निशान किसके आगे है, 10 के आगे, तो 10 बड़ा है इसलिए प्लस का निशान यहाँ पर आ गया। तो x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू निकालनी है, जो x के साथ में है वो इस साइड लेके चले जाओ, तो 6/2 आ गया, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब उसमें निकालने के लिए क्या बोला है, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर निकालने के लिए बोला गया है। तो दैट इज, अब न्यूमिनेटर आपके पास क्या होगा, न्यूमिनेटर आपके पास आ जाएगा, तो वो x था तो x इज इक्वल टू 3, और डिनोमिनेटर आपके पास बोला हुआ है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आपके पास 5, तो यहाँ पर आपके पास 5 वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास आंसर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले आंसर